Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। यानी हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है उसका नेचर बताना है। नेचर बता करके हम बता सकते हैं कि इसका रूट निकलेगा कि नहीं। यानी उसका नेचर से ही पता चल जाता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है सब रियल नंबर के बारे में, यानी 10th क्लास में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी रियल नंबर है। तो रियल नंबर है या नहीं उसी का पता लगाने के लिए हमने एक नेचर ऑफ रूट का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इससे पता लगा लेंगे कि वो रियल नंबर है या नहीं है। यदि रियल नंबर है तो उसका रूट निकलेगा, रियल नंबर नहीं है तो रूट नहीं निकलेगा। जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए तो 0 होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा डिग्री जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो डिग्री 2 होगा तभी इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक हमारा ये जो है रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है। तो रियल नंबर में 0 भी आता है, तो 0 को छोड़ करके बाकी हम कह सकते हैं कि यह रियल नंबर है। ठीक है, तो इसके हमने निकालने के लिए क्या तरीका बताया था, डी बराबर निकालने वाली डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डी निकाल करके हम बता देंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। मतलब कि रूट मतलब ये नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट हम निकाल के दिखा सकते हैं कि इसका है जो रियल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, और वो जो फाइंड करेंगे वो रियल नंबर होना चाहिए। तो कैसे पता लगाएंगे, तो ये डी निकाल करके हम पता लगाएंगे। तो डी मतलब जानते हैं ये क्या होता है, डी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट भी हम लोग इसको कहते हैं, इसी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए क्या है बी क्या है तो ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में ही बता चुका हूं, इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो हमारा इसमें 3 केस आता है। 3 केस कौन कौन आएगा, एक डी यदि इक्वल टू 0 हो जाए, यानी इस डी का वैल्यू, ये डी का वैल्यू यदि हम इसको सोल्व करके लाएंगे तो यदि 0 हो जाए तो 0 हो गया तो इसके रूट निकलेंगे और वो भी इक्वल होगा। दोनों रूट क्या होगा, रियल नंबर होंगे और क्या होंगे, देन रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होगा, रूट्स इज ए रियल नंबर और दोनों इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा और रियल नंबर होगा। दोनों का दोनों रियल नंबर होंगे और इक्वल भी होगा जब डी का वैल्यू 0 आएगा तब। यदि डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होने का मतलब 1 2 3 4 यानी प्लस में पॉजिटिव में आएगा, तो क्या होगा, देन रूट्स क्या होंगे, आर रियल नंबर। रूट्स जो होगा रियल नंबर होंगे लेकिन अनइक्वल होगा, एंड अनइक्वल यानी वो बराबर नहीं होंगे। 2 रूट होंगे, दोनों डिफरेंट रूट होंगे। क्लियर। तीसरा केस आता है हमारा d इज लेस देन 0, यानी 0 से ये छोटा हो जाता है। 0 से कब छोटा होगा, जब इसका वैल्यू माइनस में आएगा तब। यानी d का वैल्यू कहने का मतलब कि -1 -2 -3 कुछ भी आ जाए, ये माइनस में आ गया तो हम इसका क्या करेंगे, d बराबर जब x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें रूट आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट d जब निकालते हैं तो इसका वैल्यू जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, यानी माइनस कुछ भी आएगा, जैसे 3 4। तो हमने क्या बताया था, रूट के अंदर में माइनस नहीं होना चाहिए। यदि रूट के अंदर में माइनस हो गया इसका मतलब नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर ही नहीं है तो हम इसका रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। समझ गए। तो इसको क्या लिखेंगे, देन क्या होगा, डी का वैल्यू यदि
डी का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो जाए तो हम लोग है जो इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव वैल्यू। देन द रूट्स आर नॉट रियल। इसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, है ना? बिकॉज क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। माइनस रूट के अंदर में यदि आ गया तो ये रियल नंबर ही नहीं है। बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर। ये रियल नंबर ही नहीं है तो इसका रूट भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। यही 3 केस है। तो ये डी का वैल्यू यदि माइनस में आ गया इसका मतलब 0 से छोटा हो गया। तो इसका यदि रूट हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो यहाँ पर d आ गया क्या? माइनस में आ जाएगा, तो इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इस केस के लिए, तो बाकी इसमें सभी को हम फाइंड कर सकते हैं। तो चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उससे पता चल जाएगा किस तरह से निकालना है, तो पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। यानी हमको नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए बोल रहा है। कह रहा है इधर नीचे दिए गए इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट निकालिए, उसके बाद इसका रूट भी निकाल करके दिखाना है। नेचर ऑफ रूट भी निकालना है और इसका रूट भी निकाल के दिखाना है। कब? जब इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यानी इसका यदि वैल्यू हमारा रियल नंबर आता है तो निकाल के दिखाना है। नहीं आ रहा है तो हम निकाल के हमको दिखाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया? 2, b बराबर क्या हो गया? -3, c बराबर कितना हो गया? 5। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac, यानी b का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया? 3 3 9, आई हो गया 20 दूनी 40। 40 में घटाएंगे तो -31 आ गया, माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया। अभी हम जस्ट बताए कि यदि माइनस में आ जाए डी का वैल्यू तो इसका मतलब वो डी जो हो गया लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब यह रियल रूट नहीं निकलेगा। इसका क्या होगा? इसका रियल रूट नहीं निकलेगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सो या हेंस, जो भी लिखे हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह रियल नंबर है ही नहीं। ये जब रियल नंबर नहीं है तो इसका हम रियल रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो नीचे में बोला था इसका नेचर ऑफ रूट, ये नेचर ऑफ रूट निकाल दिए। उसके बाद बोला था फाइंड देम, तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें a कितना हो गया? 3, b कितना हो गया? -4√3, c कितना हो गया? 4। इसका d निकालेंगे b² माइनस 4ac। d का वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। अब ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया स्क्वायर के कारण, अचर चौका 16 हो गया। आई स्क्वायर के कारण रूट हट गया यानी 3 हो गया। आई हो गया चाचों का 16, 16 में फिर 3 गुना कर देंगे, 16 का 32, 16 48 हो गया। ये भी 16 48 आएगा, यानी 48 माइनस 48 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी डी का वैल्यू जो हो गया 0 हो गया। तो हमने क्या बताया था, जब डी का वैल्यू जब 0 हो जाए इसका मतलब क्या हो गया कि इसके रियल रूट हैं और दोनों वैल्यू जो होगा वह इक्वल होगा। तो यहाँ अगले पेज में लिखते हैं, तो लिखेंगे हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2
रियल रूट्स, दो रियल रूट्स हो गए, लेकिन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम लोग x बराबर क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, यही ना जानते हैं। तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस बी का वैल्यू हो गया -4√3, और डी का वैल्यू कितना निकाले, ये 0 हो गया, बटे 2 इंटू इसका कितना हो गया, ए का वैल्यू 3 हो गया। अब इसको देखिए 0 है तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा x का दो वैल्यू आएगा, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4√3 और प्लस 0 बटे 3 दूनी 6, एक वैल्यू हुआ, दूसरा 4√3 माइनस 0 बटे कितना हो गया 6। तो ये दोनों 0 घटाएंगे या 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, नहीं 4√3 बटे 6, ये भी 4√3 बटे 6, 6 कटता है, इससे 2 से कटाएंगे तो ये 3 मरते, ये 2 से कटाए तो 2 मरते, ये भी कटाए तो 2 मरते, ये भी 3 मरते। आप इतना ही आपका आंसर हो गया। और नहीं तो इसको यदि कटाना चाहेंगे तो ला सकते हैं कटा करके, 3 से ही कटता है तो कितना मरते कटेगा, इससे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, नीचे √3 आएगा। और नहीं तो इतना भी छोड़ देंगे तो करेक्ट आंसर है। कितना हो गया, 2 इंटू √3 बटे 3, ये भी आएगा 2√3 बटे 3, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ नीचे लिख देंगे हेंस 2 रूट्स आर, 2 रूट्स कौन कौन हुआ, 2√3 बटे 3 एंड 2√3 बटे 3। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी है उसी तरह से निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसका नेचर पता कर लेंगे। पहले इसका नेचर निकालना है, जब भी हमको कहा है नेचर निकालने के लिए तो पहले इसका नेचर निकालेंगे, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि इसका रूट फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसका निकाल दें। ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया यहाँ पर -6, और डी सी कितना हो गया 3। अब डी निकल जाएगा b² - 4ac। अब बी का वैल्यू कितना हो गया, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और गुने 3, कितना हो गया 6 6 36, और माइनस सी कितना हो गया, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना 8 दिया 24, घटा देंगे तो 2 और 1 12 आ गया। 12 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन इसको वर्गमूल में निकालना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, 4 गुने 3, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √3 रह जाएगा, नहीं 2√3 लिखेंगे। इसको जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, d का वैल्यू जो 0 से बड़ा है तो हम इसका रियल रूट होगा और अनइक्वल होगा, क्योंकि इक्वल कब होता है, जब d का वैल्यू 0 रहता है तब दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन इसमें दोनों हमारा अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 अनइक्वल रूट बोलो या डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो, इसका डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो। डिस्टिंक्ट मतलब कि 2 अलग अलग वैल्यू आएंगे, दोनों समान नहीं होंगे। कभी कभी इस वर्ड को दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। रियल रूट निकलेगा तो इसका अब रियल रूट निकालेंगे, क्या होगा, x बराबर क्या जानते हैं, -b प्लस माइनस √d बटे 2a। अब b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया हमारा -6 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना हो गया 12 बटे 2 इंटू 2। अब इसको यदि हम इसको रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो हमने क्या बताया, इसको 4 गुने 3 लिख देंगे, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √3 में रह जाएगा, ये 6 हो गया, प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे, 4 गुने 3 लिख देंगे, तो 4 × 12 होता है, और ये क्या हो गया 4 हो गया। इसको यदि तोड़ेंगे तो 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और रूट का 3 का नहीं होगा तो ये √3 में ही रह जाएगा, बटे 4। अब है जो 2 वैल्यू आ गया, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू अलग अलग वैल्यू आएंगे, एक 6 आएगा प्लस 2√3 बटा 4, और एक वैल्यू आएगा 6 माइनस 2√3 बटा 4।
दो वैल्यू आया। इसमें ऐसे चाहेंगे तो कॉमन है दो का तो निकाल देंगे, कटा देंगे तो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिएगा, कोई अंतर नहीं, क्योंकि पूरा तो कटेगा ही नहीं। इसमें दो का कॉमन है, दो निकाल दीजिए तो यहाँ पर 3 बच गया, प्लस ये तो 2 निकल गया तो यहाँ √3 बच गया बटे 4। सेम उसमें भी आएगा, 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ 3 माइनस √3 बटे 4, ये कट गया 2 मरते, ये भी कट गया 2 मरते, यानी 3 प्लस √3 बटे 2 बोलेंगे, और एक 3 माइनस √3 बटे 2। दो वैल्यू हमारा निकल गया, दो रूट लिख देंगे यहाँ पर। देयरफॉर द रूट्स आर, रूट्स कौन सा हुआ हमारा 3 प्लस √3 बटे 2, एंड कौन सा हुआ 3 माइनस √3 बटे 2। ये दो हमारा रूट्स फाइंड कर दिए, यानी इससे हमको पता चल जाता है कि निकलेगा रूट्स की नहीं। ये यदि नेगेटिव में आ गया तो वहीं खत्म, वो उसको हमको आगे बनाना नहीं है। लेकिन नेगेटिव नहीं आया, 0 आ गया या 1 2 3 4 कुछ भी आ गया पॉजिटिव नंबर, तो इसका रियल रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना। यहाँ पर के हमको मालूम नहीं है, यानी एक्स का कोफिशिएंट के है जो नहीं मालूम है, इसमें भी के नहीं मालूम है, तो इस वैल्यू को निकालने बोल रहा है। लेकिन आपको एक दिया है कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, यानी इसके जो रूट है ना वो दोनों बराबर है। तो दोनों इक्वल रूट कब होते हैं, जब d = 0 होता है। ये भी वही चीज है। तो हम पहले एक को करते हैं, उसके बाद दूसरा को देखें। इसमें a कितना है 2 है, b कितना है k है, b के जगह पर यानी यहाँ x का कोफिशिएंट वही होता है हमारा b, और c कितना हो गया 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी इसका क्या हो गया d क्या हो गया b² माइनस 4ac। b का वैल्यू बैठाएंगे k माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया k² माइनस ये हो गया 4 दूनी 8, 8 को गुना करेंगे 8 3 24। लेकिन हमारा प्रश्न में दिया हुआ है क्या, फ्रॉम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि है ना दोनों रूट क्या है, बराबर है। तो दोनों रूट यहां लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन से। द इफ मतलब सिंस लिखो, सिंस द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। गिवन इक्वेशन का दो इक्वल रूट हैं, तो जब दो इक्वल रूट होते हैं इसीलिए क्या होता है d = 0 होता है। जब इक्वल रूट होते हैं तो क्या होते हैं d = 0 होता है। तो d का वैल्यू हमको मालूम है कितना k² माइनस 24 = 0। अब इसको 24 को इधर ले जाओ तो k बराबर क्या हो गया 24 हो गया। स्क्वायर है यहाँ पर, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर प्लस माइनस रूट बैठेगा, यानी k बराबर क्या हो गया प्लस माइनस √24 हो जाएगा। 24 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो 24 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 4 और गुने 6 कर देंगे, 6 चौका 24 हो गया, और 4 का वर्गमूल निकल गया, और इसका नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगा, तो 2√6 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 2√6 होगा, यानी k का वैल्यू ये निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में, यानी k का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक माइनस, दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहले इसको फैक्टर को तोड़ दो, यानी k से इसको गुना करेंगे तो kx² हो जाएगा। यानी इसको पहले यहाँ लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे पहले इसको फैक्टर तोड़ दो, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो kx², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k और इधर 2 और x भी आएगा, हो गया। इससे इसे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, और प्लस 6 = 0। अब बताओ a बराबर कितना हो गया, b बराबर कितना हो गया, c बराबर कितना हो गया। a का वैल्यू k हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया -2k हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस, उतना उसमें तो थोड़ा क्लियर करके बता दिए, अब डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कैसे लिखना। तो लिखेंगे सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक
इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, क्योंकि दिया हुआ ये कि ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन का 2 इक्वल रूट दिया हुआ है, इसीलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू बैठाएंगे -2 k का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 बराबर कितना हो गया 0। इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौका 24 के हो जाएगा बराबर 0। देखिए इसमें के का कॉमन है, 4 का भी कॉमन है, 4 भी निकालेंगे के भी निकालेंगे, तो यहाँ कितना बच गया के बच गया, यहाँ कितना बचा 6 चौका 24 यानी 6 बच गया। देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगा, लिखेंगे इफ इतना यदि 0 हो जाए यानी के माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाए तो के का वैल्यू क्या होगा, तो ये के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 6 को इधर टपा देंगे तो +6 हो जाएगा। एक वैल्यू ये हो गया, यदि ये 0 हो जाए तो भी पूरा 0 हो जाएगा। अगेन यदि 4k इक्वल टू 0 हो जाए देन के का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 इधर आ जाएगा माने डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/4 यानी 0/4 हो गया बराबर क्या हो गया 0 ही हो गया। यानी के का वैल्यू 2 आया, एक 6 आया और एक 0 आया, इसका भी 2 वैल्यू आएगा। तो हमारा निकल गया के का वैल्यू, यही तो हमको निकालने बोला था। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, 6 होगा कि 0 होगा। यदि हम के बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ यदि मैं 0 बैठा दिया के का वैल्यू तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ही पूरा 0 हो गया, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो +6 इक्वल टू 0 खाली बच जाएगा। तो इसका मतलब के यहाँ के का वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इसीलिए इस इक्वेशन का आंसर जो होगा ये 0 नहीं हो सकता है, के बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस के इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यदि ये 0 यहाँ हो गया, इक्वेशन इसको 1 रख दो, यदि एक इक्वेशन 1 में के का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये पूरा इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा है। इसीलिए सीधे लिख देंगे के इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इट कैन नॉट बी है ना फाइंड द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इतना ही काफी है। तो इसीलिए क्या, यदि 0 नहीं होगा तो इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसीलिए देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा के इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा, यही हो गया, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 6, यही आंसर होगा। 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू यदि इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 खाली बच जाएगा, 6 बराबर 0। तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रहा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए। हमने क्या बताया, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा था तो बताया था ना कि के एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी 0 हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जो अभी न्यू व्यूवर है, अभी तक है ना नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।